नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स और हमारा नाम है अभिषेक। आज हमारे साथ पाकिस्तान की जानी-मानी जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया सेंसेशन, आप इनको जितने भी एडजेक्टिव्स दें, सारे ही कम हैं। हमारे साथ शायला जी हैं। ये बहुत फ़ेमस एक यूट्यूब वीडियो चलाती हैं, नायला रिएक्शन, शायला रिएक्शन। और हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है उन मुद्दों पर। काफ़ी बेबाक राय रखती हैं, काफ़ी बोल्ड राय रखती हैं और शी इज़ अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ वेरी, वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्राइट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड ह्यूमैनिटी। शायला जी, वेलकम। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जितना आपने मेरे लिए अल्फाज चुने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, इतना वार्म वेलकम आपने दिया अपने शो पर। थैंक यू सो मच। नो, आई मीन फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, सो मुझे आपको कोई अल्फाज देने की ज़रूरत नहीं है। आप हैं ब्राइट और मैं अक्सर आपके चैनल पे आता हूँ और आपकी बातों को सुनता हूँ, आपके और भी वीडियोज़ देखता हूँ। सो आई मस्ट से यू आर राइट। तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? आज हमने देखा कि इमरान खान साहब को कोर्ट से उठा लिया, फिर उनको ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, मैं पढ़ रहा था उस लॉ को, उसने जो है इनको कोई अल कादिर ट्रस्ट के केस में जी करप्शन के केस में इनको इनको अरेस्ट किया है। जी। कैसे देखती हैं आप इसको? इसको पाकिस्तानी यूथ कैसे देख रहा है? बिकॉज़ इमरान खान तो काफ़ी पॉपुलर हैं। ये इमरान खान को अरेस्ट आज किया जाना था, ये तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और जब उनको आज इस्लामाबाद अदालत में जब वो पेश हुए थे, तो मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो मीडिया का भी कहना ये था कि इमरान खान साहब जब भी जाते हैं, हम देखते हैं तो अक्सर वो जैकेट से एक बाल्टी सी भी उनके सर पे एज अ सिक्योरिटी रखी होती है। उनके जो है साथ पीटीआई सपोर्टर्स भी होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है इमरान खान के। इसके साथ-साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी पुलिस एहलकार होते हैं और भी जो है फोर्सेस वहाँ पे उनके लिए तैनात की होती हैं वहाँ पर। लेकिन आज जब वो गए तो उन्होंने कहा, मीडिया के बकौल जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब जब आ रहे थे यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल था। हमें ये चीज़ थोड़ी-सी लगी कि भई ये आज कैसा है? और उसके बाद जैसे ही इमरान खान साहब वहाँ पे अपनी सुनवाई के लिए गए, एकदम से जो है रेंजर्स आई और शीशे तोड़े गए। जिस कमरे में इमरान खान साहब बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और उनके सिक्योरिटी जिनका इमरान खान की जो पर्सनल सिक्योरिटी थी, उन पे अटैक किया गया। इमरान खान को मारा गया, घसीटा गया, गिरेबान से पकड़ के उनको गाड़ी में रेंजर्स ने बिठाया। इसके साथ-साथ उनके जो वकील थे पर्सनल सलमान को, उनको भी मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब ये मनाज़िर हमारे पाक मीडिया पर जब लोगों के सामने आए, तो लोगों के अंदर इंतशार और गुस्सा फैल गया। इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और जितनी यूथ उनके पीछे खड़ी है, मैं आपसे ये कहूँगी कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, उनके इतने सपोर्टर नहीं है, जितने पा इमरान खान के साथ हैं। तो लो अगर आप अभी देखें सूरत-ए-हाल इंटरनेट पे देखें, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पर लोग एहतजाज ना कर रहे हों। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब के सब रोड्स पे आ गए हैं और इतना इंतशार लोगों के अंदर फैल गया है कि उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर, इसके साथ-साथ मैं भी देख रही थी खबरों में, उन्होंने जीएचक्यू का जो है घेराव कर लिया है, एयरफोर्स पे हमले किए हैं पाकिस्तानियों ने। वहाँ के एयरफोर्स जो जेट्स जला दिए हैं। ये सारा इस्लामाबाद उन्होंने घेरे में ले लिया है और उनका मुतालबा यही है कि अगर हमारे लीडर को नहीं छोड़ा तो हम इससे भी बुरी तरह से पेश आएँगे। एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, इमरान खान को शायद अंदाज़ा था इस चीज़ का कि मैं 1-2 दिनों में अरेस्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मई में इलेक्शन होने थे और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये इस पोज़ीशन में नहीं है कि इलेक्शन करवाए। और उनका हमेशा से यही था कि इमरान खान को जैसे भी करके ना अरेस्ट कराना ही कराना है। इसके साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने अभी एक वीडियो जो है उनके कारकुनान की तरफ से जारी की गई है, उनमें उन्होंने बताया है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। पहले से रिकॉर्ड पड़ी होगी ना, अभी तो नहीं वो कर सकते क्योंकि उनको बलूचिस्तान कहा जा रहा है कि शिफ्ट किया जा रहा है। और मुझे जो है हो सकता है मार दे, हो सकता है मैं दोबारा आपके बीच ना आऊँ, लेकिन मैंने अपने 50 साल जो है सियासत को दिए हैं।
और अब आप नौजवानों का काम है पाकिस्तान को सँभालना और पाकिस्तान को बचाना। इस बयानिए के बाद जो है लोग मैं कहती हूँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और अगर एक और खबर से मैं आपको बताती चलूँ, इस वक़्त पंजाब प्रोविंस में 144 नाफ़िज़ हो चुकी है और इसके तहत ना अवाम जो है जुलूस की सूरत में बाहर निकल सकती है और ना कोई जलसा कर सकती है। जो भी ग्रुप की सूरत में बाहर निकलेगा, उसको जो है हुकूमत की तरफ से, आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके ऊपर एफआईआर काटी जाएगी। जी। तो ये तो काफी खतरनाक सूरत हाल आप बता रही हैं। तो जी। आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। आप या मेरा इंटरनेट आपको ठीक आ रहा है? बिकॉज आपका जो वो है वो स्लो है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेट को बंद किया जा रहा है और ये जो मेरे पास थोड़ा बहुत आ ओह, रहा है, ये वो वाई-फाई कनेक्शन की वजह से है क्योंकि लोगों के बीच कम्युनिकेशन जो है ना ट्रांसफ़र को रोकने के लिए सिम भी बंद कर दिए गए हैं, डेटा भी बंद कर दिया गया है और जितना भी नेटवर्क है, वो सब बंद किया जा रहा है। ओके ओके ओके। शाला जी, तो ये तो अच्छा, ये बताइए कि अब हम ये देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि इमरान खान को किसी करप्शन चार्ज में इन्होंने अंडर किया है, और करप्शन के मैटर्स में अरेस्ट इतनी जल्दी तो जरूरी नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ देखें आप, सोनिया गांधी और हुँ, राहुल गांधी जो हैं वो हुँ। यंग इंडिया के केस में जो जी। है उनको कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, उनको तुरंत मिल गया था, क्या नाम है, बेल। तो ऐसी क्या अर्जेंसी दिखी कि रेंजर्स को उनको अरेस्ट करना पड़ा? अल कादरी ट्रस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था, कोई जमीन का घोटाला घपला है उसमें, हुँ। अरेस्ट की तो ऐसी कोई, एज अ लॉयर आई कैन से, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी। और फिर 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। क्या उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया? अभी तक क्या चल रहा है? हाईकोर्ट ने कुछ कदम उठाए हैं? क्या चल रहा है ये? ये आपने एज़ अ लॉयर बिल्कुल सही सवाल पूछा है और सारा का सारा मीडिया और पाकिस्तानी अवाम यही कह रही है कि वारंट आपके पास नहीं है, आपने गिरफ्तारी की है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका बयान भी सामने आया है कि ये जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी गिरफ्तारी है। लोग इसको कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये इमरान खान को अगवा किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 घंटे से मुसलसल अदालत में है और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को आज के आज ही बेल मिले, क्योंकि आपकी बात सही है कि कोई वारंट नहीं है, कोई उनके पास नोटिस नहीं गया और एकदम से जिस तरह से बेइज्जती के साथ उनको मारा पीटा गया और अरेस्ट किया गया, वो वाक़ई अफ़सोसनाक है। जो आपने बताया, ये अभी जो केस हमारे सामने आया, ये आ रहा है कि बहरिया टाउन की कोई ज़मीन है 50 बिलियन की, वो इमरान खान ने जो है वो कादिर ट्रस्ट को दी है। उस केस में जो है इनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ-साथ पहले जो इनके ऊपर 140 केसेस दर्ज हैं, उसमें टेररिज़्म के हैं, ब्लास्फेमी के हैं, वॉयलेंस के हैं, वो भी 140 मुकदमात हैं। और वो तोशा खाना की वो जो घड़ी का केस था कि इमरान खान को एक घड़ी गिफ्ट की गई थी, वो उन्होंने गैर कानूनी गैर मतलब के करप्शन के ही ज़मरे में वो चीज़ आती है कि उन्होंने बेची। तो करप्शन के केस में इमरान खान को फिल वक़्त गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी इलेक्शन, क्योंकि इसी महीने के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी करना मेरा ख़्याल है ये आज की जो करंट गवर्नमेंट है उसको बहुत महँगी पड़ी है, क्योंकि हमारी जो मरियम नवाज़ हैं जिनके गवर्नमेंट है, उनका हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान को। अब जबकि इमरान खान गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन अवाम को इस वक़्त जितना थ्रेट है, अवाम का ये बयानिया सामने आ रहा है कि हुकूमत हमारे माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे दर्शक नैब के बारे में नहीं जानते हैं, ये पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है, उनको किसी क्रिमिनल मैटर्स में गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनको नैब की नेशनल तरफ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है 1999 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस करके लाया गया, जो उसमें एनआईबी यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की स्थापना की गई। और इनका मेन काम होता है टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट एनीथिंग रिलेटेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर, एंड इंसिडेंटल मैटर्स देयर टू। तो ये नैब इसलिए इनको इकट्ठा किए, इनको इनको नैब के कहने पर अरेस्ट किया गया है रेंजर्स के द्वारा। और अल कादरी ट्रस्ट जो है, या अल कादिर है जो ट्रस्ट, वो इसका मैटर ये था कि इमरान खान साहब, उनकी बीबी बुशरा बीबी और उनके दो क्लोज एड जुल्फिकार
समथिंग एंड एक और कोई लोग थे, उन्होंने मिल करके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना था झेलम डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के। उसका नाम रखा उन्होंने अल कादरी यूनिवर्सिटी, और उसमें वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे। तो अल कादरी यूनिवर्सिटी के को बनाने के लिए उन्होंने एक अल कादरी ट्रस्ट बनाया, और उसमें चूंकि कॉलेज बनाना था तो कॉलेज के लिए लैंड चाहिए होता है, तो लैंड जो डील थी वो उन्होंने कोई बहेरिया टाउन के मलिक बहरिया रियाज टाउन। हैं शायद, मुझे नहीं पता। जी, जी, तो बोलिए। मलिक रियाज के साथ बुशरा बीबी की एक मेमोरेंडम साइन हुई, जिसमें मलिक रियाज ने 458 करनाल और 58 फीट समथिंग करके जमीन जो है वो डोनेट की। फिर हुआ ये कि उसमें जो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो 458 करनाल जमीन मिली, उसमें से 240 करनाल इमरान खान ने अपने कट के रूप में रख ली, और वो कोई गोगी फराह गोगी करके हैं, ये फराह उनको ये होगी है वो, जमीन उन्होंने उन्होंने गिफ्ट कर उसको वो जमीन दे दी, और उस जमीन के बदले में कुछ कट लिया। उसके अलावा मलिक रियाज को कुछ ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन करना था, उसमें भी कुछ 180 मिलियन रुपए या कुछ ऐसे दे करके उन्होंने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को बंद करवाया। तो इट्स एन आउट एंड आउट, जिसे कह लें आप, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इस टाइप का मैटर बनता है। ऐसा नहीं था कि दिस वारंटेड एन अरेस्ट। और जहां तक वारंट की बात है, लीगली पुलिस को कई मामलों में वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। कॉग्निजेबल अगर ऑफेंसेस हो तो दे डोंट नीड रियली वारंट। बट हाँ, ये वो अरेस्ट की जरूरत क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब इमरान खान साहब कोऑपरेट कर रहे थे, और ये कोई ऐसा बड़ा टेररिज्म का मैटर नहीं था। खैर, 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने तो लाना ही है। सो देखिए जी, वो बिल्कुल। क्या करते हैं। एंड जैसा भी हो, हम किसी भी तरीके के हैवी हैंडेडनेस को डेमोक्रेटिकली हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जो भी इमरान खान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ही इज इंटाइटल्ड टू लीगल राइट। अच्छा, आप ये एक बात बताएं कि ये जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में एक ट्रेंड सा है, यही चीज की गई नवाज शरीफ के साथ। उनको भी पनामा स्कैंडल केस में फंसाया गया, उनको भी सादिक और अमीन क्लॉज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, 54 या कुछ आर्टिकल है, जिसमें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सादिक और अमीन होना चाहिए। तो सादिक और अमीन के ग्राउंड पे उनको डिसेबल किया गया, फिर इसी नैब ने उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, और फिर उनको जो है वो मुल्क फरोश होना पड़ा। अरेस्ट दैट किया। मीन्स उनको जी। तड़ीपार मिला, वो लंदन जाके चले गए हुँ। थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि हर पॉलिटिकल सेटअप के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं? क्या पॉलिटिकली इमेच्योरिटी है, या क्या क्या कारण देखते हैं शैला जी आप? अभी जैसे आपने नून लीग की बात की, वो तो बिल्कुल सही केस था, जिस तरह से पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान को किस तरह से लूटा गया। बात ये है कि जब हुकूमतें उस वक्त चल रही होती है, जैसे इमरान खान ने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की, और उन्होंने ये जो कादिर ट्रस्ट का जो मामला है उनकी गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ है। जब कोई पावर में होता है उस वक्त उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं समझती हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम जो हैं, जब कोई हुकूमत करता है उस वक्त हमारे जुबान नहीं खुलती है। जब नून लीग थे, मुल्क को लूट रही थी, करप्शन कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग में वो इन्वॉल्व थी, तब सब चुप थे। इसके बाद जब उनको अरेस्ट किया गया, उनका भी यही कहना था कि हमने नहीं किया ऐसा कुछ, हम इन्वॉल्व नहीं है, और उसके बाद नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बना के चले गए। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपका सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगी, यहाँ पर लोग जो हैं बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। एक तो लोगों के पास मियारी एजुकेशन नहीं है, और दूसरा सियासत या सियासी जमातों का जो मेयार है, वो सियासत के असूलों पर नहीं बल्कि ज़ाती असूलों पर हो गया है। अब लोग जो है सियासत को अपने पर्सनल लेवल पे लेते हैं और पर्सनली डील करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा और इमरान खान ने बयानिया ये जारी किया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या वो इमरान खान और मोदी जी की ट्रेड थी कि वो इंडिया या पाकिस्तान की ट्रेड थी? वो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड थी, वो उन अवाम का हक था, वो जो 2 पैसा 2 वक़्त की रोटी खा रहे थे वो अवाम का। लेकिन उन्होंने अपनी वाह-वाह अपने वोट के लिए, नून लीग को नीचा दिखाने के लिए कि इनकी तो दोस्ती है। आप वो नारा तो याद होगा जो पाकिस्तान में होता था कि मोदी इनका यार है, मोदी इनका यार है, मुल्क का जो गद्दार है मोदी उसका यार है, मोदी उसका यार। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्टिकल का हटना पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, और उन्होंने बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तब तो इमरान खान कुछ नहीं बोले, लेकिन हटने के बाद आज मोदी जी भी उनको अच्छे लगते हैं, आज डॉक्टर जयशंकर भी अच्छे लगते हैं, आज इंडिया को उनको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी लगती है, और वो कहते हैं हमें इंडिया जैसा ही बनना है।
तो ये जो दोगलापन है, ये हुकूमत में जब होते हैं कुछ और होते हैं, हुकूमत के बाद कुछ और चले जाते हैं। इनका वो जो गोगी का वो डायमंड का केस भी निकला था, अब ये करप्शन के हैं या नून लीग है, यहाँ पर जो भी आता है लूटता है। अगर हमारे ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर का जो कर्जा है, और अगर पाकिस्तान को मैं इस्लामिक कंट्रीज के हिसाब से कंपैरिजन करूँ तो हम उनसे 1100 साल पीछे हैं। तरक्कियाती कामों में 1100 साल पीछे हैं, इस्लामिक देशों के एतबार से देखें। और अगर हम देखें इसको इंडिया और पाकिस्तान के एतबार से, तो हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं। तो जो इतना कर्जा हमने 23 दफ़ा IMF से लोन लिया और बार-बार एड्स के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर खाए, अफ़गानिस्तान में वॉर के नाम पे हमने डॉलर खाए, वो गए कहाँ पे? ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे बड़े-बड़े ब्रांड्स बन गए, पिज़्ज़ा ब्रांड्स बन गए, ऑफशोर्स कंपनीज़ में लगा दिया, फिर हमारे जो है मिडल ईस्ट में हमने रियल एस्टेट्स के बिज़नेसेस बना लिए। तो अभी जैसे कि बाजवा साहब थे जो हमारे जो जनरल थे आर्मी के, जब वो वर्दी में थे तो उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता था। जैसे ही उनकी वर्दी उतरी मुल्क से बाहर गए तो उनके ऊपर भी करप्शन खुल गई कि 6 साल में 12 अरब की जो है कमाई की है उन्होंने। 12 अरब की, कैसे पॉसिबल है? तो ये जो नैब कर $12 रही है, रुपए, ज़ाहिर है उनको सबूत मिल रहे हैं तो वो कर रही है। $12 या रुपए? रुपए में है ये, अच्छा बहुत एक बड़ी बात और 6 बताइए, साल में। हुँ। सॉरी बोलिए, आप बोलिए। जी, जी, आप बोलिए। अच्छा एक बात और बताइए शैला जी कि ये जो एक सिलसिलेवार तरीके से देखा जा रहा है कि सियासत जो पाकिस्तान की है वो स्टेबलाइज हो ही नहीं रही है। जी। ये आप 1947 से ये एक पैटर्न दिखता है हमें, कभी सियासत जो है वो स्टेबल होती नहीं है। हाँ, इमरान खान के दौरे में एक चीज वो दिखती है कि आर्मी के अगेंस्ट में लोगों ने खुल के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तो जाके आज आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स पे भी तोड़फोड़ की है। तो आप इसको कैसे और देख भी रही हैं? ज़्यादा। क्या ये एक एक दो इंस्टीट्यूशंस के बीच की लड़ाई हो गई है? कैसे देखती हैं कि ये कैसे मतलब आने वाले 1-2 महीने में या कुछ सालों में कैसा आप इसको पाती हैं? क्या इसका इफेक्ट होगा? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले जो था आर्मी बैक पे काम करती थी, फ्रंट पे कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई किसी सियासतदान की कि वो उनका नाम भी ले सके। जब से पाकिस्तान बना, हमें नहीं पता था ये पीछे क्या गेम चल रही है, कौन लेके आता है, कौन हटाता है। बस ये था कि बस एकदम से हुकूमतें गिर जाती हैं, तो अवाम को इतना ख़ासा इसमें कोई नॉलेज भी नहीं थी और दिलचस्पी भी नहीं थी सियासत में। इमरान खान को जिस वक़्त निकाला जा रहा था या फिर हटाया जा रहा था, उस वक़्त उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे आर्मी गिरा रही है, मुझे आर्मी, तो उन्होंने आर्मी के खिलाफ एक वाज़िया जंग का ऐलान कर दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज से पहले नहीं हुआ। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो पीटीआई के जो कारकुनान थे, उनके जो पार्टी के मेंबरान थे, उन्होंने इसको कर दिया और उन्होंने ये बोला कि इमरान खान का ये दावा है कि आर्मी को सियासत को बाय-बाय कहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये अवाम और सियासतदानों के बीच का मामला है, ये अवाम की मर्ज़ी होती है, वो किसको वोट दे, किसको ना दे, किसको गिराए, किसको बचाए। तो अगर अवाम और सियासतदान अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी बिलावल भुट्टो का दौरा इंडिया रहा, देखा जाए तो वो इंडिया के कल्चर से भी इंस्पायर हैं और वो इंडिया से दोस्ती भी करना चाहते हैं। लेकिन जो उनको कहा गया कि तुमने वो बोलना है, आप देखें वो बोल के आ गए। जबकि सबको पता था कि मेबी हो सकता है ये कुछ अच्छा ही बोले, जैसे हाथ जोड़ के नमस्कार करना और जाने से पहले इतनी एक्साइटमेंट दिखाना कि मैं इंडिया के लिए जा रहा हूँ। मतलब उनके दिल में कुछ था जो वो वहाँ पर जाना चाहते थे। हालाँकि वो भी मना कर सकते थे, बाकी ख्वाजा आसिफ भी तो नहीं गए, ना आर्मी चीफ भी तो नहीं गई एससीओ पे। ठीक है ना, उन्होंने उसको ज़ूम मीटिंग के थ्रू ही कंडक्ट कर लिया। लेकिन बिलावल का जाना मतलब 11 साल बाद या आई थिंक सो 12 साल बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का जाना। लेकिन कोई ऐसा है ज़रूर जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, नॉर्मल होने नहीं दे रहा। अब तो सबको इस पे बहुत गहरा शक पड़ने लग गया। तो क्या फ्यूचर देखती हैं आप? ये जो आर्मी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में फाइट हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे या समाज पे? हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिशियंस पे तो नहीं होगा, अवाम पे इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अगर इस जैसे आज वो
हेडक्वार्टर्स का घेरा कर रहे हैं, एक अपने जो है त्यारे को जला दिया, इस्लामाबाद के सरकारी दफ्तरों को जला रहे हैं, सरकारी गाड़ियों अच्छा, को जला रहे हैं। जब अवाम अपने ही हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी तो फिर कोई भी हुकूमत कर रहा हो वो टिकेगा नहीं। और आप 22-23 करोड़ की आवाम में कितनों को आज फायरिंग भी हो रही है, बहुत से शहरी मारे भी गए हैं सरकारी गोलियों से उनकी जाने के, अच्छा। कितने लोगों को आप मार लेंगे? नहीं खत्म कर सकते ना आप, सारे पाकिस्तान को तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर कंट्रोल ना किया गया, तो फिर मेरे ख़्याल से पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तो ये आपने बताया, क्या मैंने सही सुना? आपने बताया कि एक तैयारा यानी कि हवाई जहाज को जला दिया, फाइटर एयरक्राफ्ट या सिविलियन? जी, हाँ जी। फाइटर को जला दिया एयर फ़ोर्स का, पाक एयर फ़ोर्स का। अवाम बहुत दैट्स गुस्से में है। मैसिव, दैट्स मैसिव। हुँ। यानी कि अंदर बहुत ज्यादा आग लगी है, बाहर उसकी तपिश महसूस नहीं हो रही है। ये सही है क्या आकलन मेरा? इज इट अ जी, राइट हो रही है। एनालिसिस? मैं कह रही हूँ ऐसे-ऐसे मनाज़िर टीवी पे दिखाए जा रहे हैं कि जो देख के घर में बैठ के डर लग रहा है कि ख़वातीन का निकलना, बच्चों के साथ निकलना, क्योंकि इमरान खान लोगों के लिए ऐसे हैं जैसे उनके कायद हों। वो उनको कायद बोलते हैं कि हमारे कायद को रिहा करो। हमें कोई ऐसी लीडरशिप आज से पहले मिली नहीं। इमरान खान जितने दे रहे, कौन से पाकिस्तान में कोई तरक्की होगी? नहीं हुई। लेकिन उन्होंने लोगों को इतना मोटिवेट किया, अपने एतबार लोगों को इतना ज़्यादा एतमाद में लिया और सारा का सारा जवान बचा है। अगर जवान बच्चा पुलिस की गोलियों से आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा, तो ये मुल्क का क्या बनेगा आप बताएँ? हुकूमत की गोली तो दुश्मन के लिए होती है, अपने बच्चों के लिए तो नहीं होती। लेकिन अगर अगर आप पहला जैसे दौर होता था, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती थी, एक अखबार आता था सुबह, वो भी किसी-किसी के घर आता था। अब तो मीडिया है, थोड़ी-सी भी चीज़ हो जाए तो वो लाइव दिखा रहे हैं, वो हर चीज़ लाइव जा रही है, जिसकी वज़ह से लोगों के अंदर गुस्सा और गम ज़्यादा है। और जो स्टेटमेंट बाहर आ रही है कि अगवा किया गया, इसकी वज़ह से जो है ना, लोग ज़्यादा गुस्से में हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त लोग बाहर निकले हुए हैं, इंटरनेट कहीं जगह पे बंद हो गया, कह रहे ट्विटर भी बंद कर देंगे, पाकिस्तान का फेसबुक भी बंद कर देंगे एंड पाकिस्तान के यूट्यूब को भी बंद कर दिया जाएगा इदारों की तरफ से। बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इट्स अ डायर सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और आप जैसे लोगों के लिए भी जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और यूट्यूब से, मतलब मैं जानता हूँ कई ऐसे परिवार हैं जो यूट्यूब की इनकम के थ्रू बेचारे अपना घर चला रहे हैं। हुँ, सो आई हुँ। होप कि दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि बहुतों पे ये बहुत फर्क ये पड़ेगा वैसे भी इतनी। टेम्परेरी होगा क्योंकि जब तक अवाम गुस्से उनका शांत नहीं होता या इमरान खान को बेल नहीं मिलती है, तब तक तो अवाम घर नहीं जाएगी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो दिहाड़ीदार हैं, मुझे उनकी बड़ा मसला है, एक तो गुर्बत बहुत है, महँगाई बहुत है, वो बेचारे आज की कमाई भी उनकी नहीं हुई, कल क्योंकि दिहाड़ीदार बंदा ऐसा है ना कि वो जाएगा तो कुछ घर लेके आएगा ना। अभी आज भी बंद जो उबर क्रीम ड्राइवर हैं, जो हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में आप उबर क्रीम ड्राइवर पे जाए बैठे गाड़ी में, ड्राइव करने वाले बंदे ने मास्टर किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, पढ़े-लिखे बच्चे हैं सारे, जो उबर क्रीम चला रहे हैं। क्या है जी जॉब नहीं है, घर चलाना है, खर्चे चलाने हैं, तो वो अपने लिए बैंक से गाड़ी लेके इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। वो उन बच्चों का क्या होगा जो सब्ज़ी फ़रोश है उनका क्या होगा? फिर इसके साथ-साथ जो हमारे वेंडर्स हैं, पूरा पाकिस्तान एक दिन के लिए आप बंद कर दें, तो कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है आप देखें। और ऐसे टाइम पे जब हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, अवाम इंतशार का शिकार है, तो हालात एक जुमात को खुश करने के लिए पूरे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क हो गया, मैं ये कहूँगी। तो क्या आप ये कहेंगे ये पीएमएल नून के कहने पे कर रही है आर्मी? एग्ज़ैक्टली जिसकी हुकूमत होती है तो ऑर्डर्स भी उसी के ही चलते हैं। आप इमरान खान को अरेस्ट करते अगर करप्शन के, लेकिन अब आपकी वाली बात है एक वे में करते। उनको नोटिस जाता, वो अदालत में पेश होते। अगर उन पे फ़र्द जुर्म आयद होता, उनको अरेस्ट होता, उनका रिमांड होता, जो भी अभी भी तो पेशियाँ भुगत ही रहे हैं ना अपनी, आज भी तो पेशी भुगताने ही अदालत गए हुए थे ना, केस के सिलसिले में ही गए हुए थे ना। तो नैब भी उन्हें बुला लेती, जैसे नैब ने मरियम नवाज़ को बुलाया, तो वो मरियम खुद चल के आई है नैब के दफ्तर। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, नैब ने इनको भी बहुत दफ़ा बुलाया हुआ है, इनके बेटे जो है हमज़ा शहबाज, इनको भी बुलाया हुआ है, तो क्या नैब इमरान खान को नहीं बुला सकती थी? इस तरह से क्यों अरेस्ट किया गया? लोगों के कुछ और ही इशारा कर रहे हैं ये।
नहीं, और अरेस्ट करना था तो किसी भी देश में ये लॉ है कि विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। तो अगर वो कोर्ट में ही थे तो वही अरेस्ट करके वहीं के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देते, उनको दे जाते, फिर वहां से जो भी जुडिशरी रिमांड होता, रिमांड मिलता, पुलिस रिमांड मिलता, जुडिशियल रिमांड मिलता, या हो सकता बेल मिल जाता, जो भी जज को करना था मजिस्ट्रेट साहब करते वो। क्योंकि हुँ, मुझे नहीं लगता कि इन मामलों में कोई 5-10 साल से ज्यादा की सजा होगी। ऐसे बड़े कॉग्निजेबल ऑफेंस तो मुझे नहीं लग रहे थे। खैर, मुझे उस नैब ऑर्डिनेंस का शेड्यूल देखना पड़ेगा मुझे, वो मैंने तो देखा हुँ, नहीं है। खैर एनीवेज, तो एक और घटना मेरे नजरों से गुजरी, जो कल गुजरी थी, वो मैंने देखा कि पाकिस्तान के पख्तूनख्वा जो हुँ, स्टेट है, हुँ, प्रोविंस है, उसमें कोई एक पीटीआई के किसी जलसे में, जैसे हुँ, मतलब कोई आयोजित किया गया था, कोई पार्टी मीट थी या कुछ पब्लिक का कोई मीट था। उसमें एक मौलाना साहब बुलाए गए थे नमाज पढ़ने के लिए, और फिर मौलाना साहब ने इमरान खान की तारीफ कर दी और शायद उनका कंपैरिजन प्रॉफिट से कर दिया। इसलिए भीड़ ने उनको ऑन द स्पॉट जो है वो जिंदा मार दिया। या हुँ, ये सच है या ये एक अफवाह नहीं। टाइप की खबर है? ये बिल्कुल सच है और कहते हैं ना कि सियासत और रिलीजन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और इनको डिफरेंट ही रखना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि उसने क्या मोहब्बत में या बेवकूफ़ी में पता नहीं क्या किया। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इस्लाम, कुरान और शरिया के ऊपर लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब हम जैसे आम जो लोग हैं उनको तो इजाज़त भी नहीं है कि वो बात करें, आपको अच्छे से पता है। मतलब हमारे यहाँ हमारे दीन को रिप्रेज़ेंट करने के लिए एक जमात मौजूद है, कारी हैं, मुफ्ती हैं, उलेमा इकराम हैं, जो हदीस, कुरान, शरिया को जानते हैं। अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे पूछते हैं। मतलब एक निज़ाम ऐसा सेट हो गया ना, हर बंदा बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है और शायद मेरे पास उतना इल्म भी नहीं है। और उन्होंने जब उनको इस तरह से अल्फ़ाज़ उन्होंने बोले, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए और आपको पता है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जिस पे लग जाती है, उसको फिर ना तो इतनी मोहलत मिलती है कि वो पुलिस पहुँचे, ना उसको इतनी मोहलत मिलती है कि वो पुलिस स्टेशन तक जाए या वो कोर्ट तक जाए। अगर कोर्ट तक भी अगर खुशकिस्मती से वो चला जाता है, तो आपको पता है कितने केस ऐसे होते हैं, अदालत के बीच मार दिया जाता है। तो ये अब अवाम के हाथ जो चढ़ जाए फिर तो आपको पता है उसकी जान बख्शना बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में उसको मार दिया और आजकल तो लोगों ने इसको अपने मकासद के लिए भी किसी को भी आप जो है ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में आप कह दो कि इसने ब्लास्फेमी की है, क्या की है कोई लोग पूछेगा नहीं, 100-200 बंदा एक आवाज़ पे इकट्ठा हो के आपकी जान ले लेगा। पढ़ रहा था कि मौलाना साहब खुद भी एक सख्त ब्लास्फेमी कानून चाहते थे, और वो खुद भी नबी की काफी मतलब बड़े फैन थे। बड़ा, दैट वाज वेरी सैडनिंग, किसी भी जान का जाना। खैर एनीवेज, तो अब आप कहाँ देख रही हैं पाकिस्तान का फ्यूचर 15-20 सालों में? कहाँ जा रहा है ये? मतलब सोसाइटी वाइज, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, क्या देख रही हैं? आपका मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप तो एक यंग हैं, यूथ हैं, बहुत ही यंग हैं। हुँ। क्या देखती हैं आप? सोसाइटी वाइज़ मैं आपको ये देखूँ हर पाकिस्तानी बाहर जा रहा है। अभी 2 महीने की पहले की रिपोर्ट है 1 मिलियन पढ़े-लिखे पाकिस्तानी डिग्री होल्डर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि जॉब है नहीं है और 70-75 साल के बुड्ढे ऐसी सीटों से चिपक के बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कंटिन्यू किए हुए हैं। जब कहते हैं ना पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लें 80-90 साल के प्रोफ़ेसर साहब हैं, वो सीट नहीं छोड़े। और जो उनके बच्चे हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया है, जिनको उन्होंने सर्जन बनाया है, एमबीबीएस बनाया है, वो 10-10 हज़ार रुपए के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि ईज़ी होता है, आपको पता है पाकिस्तान में लोग इंडिया जैसे या प्रॉपर्टी बनाने और बचत करने का ज़्यादा एक ट्रेंड है। तो लोग जो अपनी जमा पूँजी होती है उससे वो क्या करते हैं बाहर का वीज़ा ले रहे हैं। माशरती तो ये पाकिस्तान में चेंज आ रहा है। उसके बाद तरक्की के एतबार से देखा जाए तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। देखिए मैं अगर पिछले साल की बात करूँ तो गोल्ड था 1,17,000 का, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी और डॉलर 1.80 का एकदम से जब हुआ, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि कोई बात नहीं 165 का था एकदम 1,17,000 का हो गया, तो ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम और बहुत से मैं भी उन्हीं में एक शामिल थी। लाख मैंने कहा सत्रह मैं क्या इतना ग्राम या 10 ग्राम, मतलब क्या पर यूनिट तोला क्या थी? 10 ग्राम, तोला? 10 ग्राम 1 तोला, तोला। हमारे यहाँ 12 ग्राम का नहीं होता, 10 ग्राम का 1 तोला होता है।
तो वो उन्होंने, अब उसमें मैं भी शामिल थी, तो मैंने कहा मैं क्यों गोल्ड बनाऊँ जब इतना, अब 65 का मैं 1,17,000 का क्यों लूँ? ऑब्वियस सी बात है ना। आज देखिए वो 2 लाख का है और मज़ीद महँगा हो जाएगा। तो अवाम को अब यहाँ पे जिसने जितना जोड़ा था ना बस जोड़ लिया, अब मुल्क गरीब होगा। मिडल क्लास यहाँ से ख़त्म हो रही है, मिडल क्लास का हाल बहुत बुरा हो गया है। वो ना माँगने से रहे और ना कहने से रहे। तो जब आपको पता है जब किसी मुल्क की मिडल क्लास खत्म होना शुरू हो जाती है, समझ लें कि वो मुल्क बर्बादी की तरफ तेजी से जा रहा है, क्योंकि मुल्क को स्टेबल रखने वाली ही मिडल क्लास होती है। तो हमारे यहाँ मिडल क्लास का खात्मा हो रहा है, जो कि एक बहुत डेंजरस बात है करंट गवर्नमेंट के लिए। जून तक के पैसे हैं, जैसे ही जून का महीना खत्म होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क कैसे चलेगा? इम्पोर्ट्स नहीं होंगी, मेडिसिन नहीं होंगी, बिल पे नहीं होंगे, लेस्को के बिजली, क्योंकि हमारे यहाँ कमर्शियल है, सरकारी बिजली बनना बंद हो गई है। चाइना के बिल पे नहीं करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में भी आएगा। अभी बहुत से ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनको 3 माह से सैलरीज़ नहीं देगी सरकार की तरफ से। आप बताएँ बिना सैलरी के आज के इस महँगाई के ज़माने में उनका घर कैसे चल रहा होगा? हुकूमती असासे बेचे जा रहे हैं और आईएमएफ का जो है बेल आउट पैकेज हमें नहीं मिल रहा। अगर मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन से कोई उम्मीद नज़र आती है तो नो। अब ऐसा है कि शायद लोग यहाँ पर भूख की वजह से ही मरेंगे, जो हो भी रहा हम्म, है। जो आपने बताया दैट लुक्स वेरी ग्रिम। आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना आए, बट दैट्स रियली ग्रिम एंड सीरियस कि इस टर्मोइल से कुछ निकालने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इलेक्शन से कोई बहुत भारी फर्क पड़ेगा। तो खैर, अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जी। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कहा था कि पंजाब प्रोविंस में इलेक्शन कराया जाए और गवर्नमेंट ने नहीं कराया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन ड्यू है, तो क्या आप देख रही हैं, इलेक्शन होते हुए देख रही हैं, या वापस से मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ, या क्या देख रही हैं आप? जो अभी की जो हुकूमत बैठी हुई है, उन्होंने वाज़िया तौर पर ये अपना मौक़िफ़ रखा था कि इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे, पीटीआई जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले। और तौहीन अदालत है, एक अदालत का जब एक हुक्म आ जाता है कि मई में इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर किसी की बात रखना या रद्द करना अहमियत नहीं रखती है। कोर्ट के ऑर्डर को बार-बार चैलेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो फिर ये निकलता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स हो गई है। किसी भी मुल्क के अंदर आइन की जिसे बोलते हैं खिलाफ वर्जी एक संगीन और कानूनी जुर्म है। अगर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट की गिवन डेट पे इलेक्शन नहीं होते और जो नहीं करवा रहे, फिर इनके ऊपर भी तो फिर एफआईआर्स होंगी ना। बात तो फिर ये है, फिर ये लोग भी अंदर जाएँगे क्योंकि इन्होंने अदालत की खिलाफ वर्जी की है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना ये है कि अदालत को मजाक ना बनाया जाए और अदलिया को भी पॉलिटिक्स का शिकार बना दिया गया है। मैं खुद हैरान रह गई हूँ, हमारा कोई ऐसा इस वक्त इदारा नहीं बचा जिसके ऊपर सियासी इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। हर एक चीज को सियासत में शामिल कर लिया गया है और इतना ज़्यादा अवाम भी सियासत में, सियासतदान तो वैसे ही सियासत में थे, एस्टैब्लिशमेंट भी सियासत में, जो हमारे जो जुडिशरी है वो भी सियासत में, नैब वो भी सियासी कहते हैं ना शिकार नज़र आ रही है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। कोई भी नहीं, अब ये नहीं पता कि सुबह क्या होने वाला है, सब एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या कंट्रोल पॉलिसी होगी, सुबह कारकुनान का क्या रिएक्शन आएगा, कोई नहीं जानता। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगी, आपके मित्र सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा और पाकिस्तान इस टर्मोइल से जल्दी बाहर निकलेगा। हालांकि आपसे सच बताऊं तो मुझे इसके आसार दिखते नहीं हैं अभी, क्योंकि जितना पोलराइजेशन हो गया है सोसाइटी में, धर्म के नाम, रिलीजन के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस लड़ रहे हैं, तो थिंग्स हैव बिकम लिटिल वर्स, बट होप कि जल्दी से आप इस टर्मोइल से बाहर आए और आपके लिए अच्छा हो और आपकी मुस्कान वापस आए। आप काफी सीरियस दिख रही थी शाला जी। आई कैन अंडरस्टैंड योर टेंस। सो माय ग्रीटिंग्स एंड माय वेल विशेस टू यू एंड योर कंट्री। फिर से मिलेंगे जल्दी हम लोग। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू। थैंक यू शाला जी।
थैंक यू।